further think. Thank you, Shruti ji. वेलकम। ओके, चलो। चलो आ जाइए, अभी निर्जरा में आ जाइए, पेज नंबर 197। ये चलेगा अपना सूत्र नंबर 19 से लेकर के, इट विल गो ऑन टिल सूत्र नंबर 47 तक चलेगा। 18 सूत्रस वर फॉर संबर, नाउ निर्जरा। निर्जरा की देखो, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, ये जीव अजीव के भेद है ना, भेद, आश्रव के इतने भेद, ये सब रट्टा मार लेना चाहिए, पक्का रट्टा मार लेना चाहिए, तो ही आपको आगे से आगे ज्ञान खुलेगा। बेसिक है, ये बहुत बेसिक है। जैसे कैसे अकाउंट्स में आपका लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, बेसिक है कि नहीं है? है ना, चेक भरना आना और सब, लेजर पोस्टिंग करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना, बैलेंस शीट करना, बेसिक है कि नहीं है? तो ऐसे ही ये भी आत्मा की कमाई के लिए ये बेसिक है, नव तत्व का, सात तत्व का ज्ञान। इसलिए कितने लोग इसको, ये जो निर्जरा के 12 भेद किसको याद है, कौन सुनाएगा मुझे? अगर याद नहीं होंगे तो आप लाइफ में इसको फॉलो कैसे करोगे? नहीं करोगे तो निर्जरा कैसे होगी? एटलीस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो ये सब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो किसकी जिम्मेदारी है डालने की, सबकॉन्शियस माइंड में डालने की किसकी जिम्मेदारी? हमारी खुद की। कब तक डालोगे? एक डेडलाइन बनाया क्या? एक टाइम टेबल बनाया क्या? रोज एक एक वर्ड डालो मेमोरी में, फिर 365 डेज में 365 टर्म्स याद हो जाए। ओवरनाइट नथिंग हैपेंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेरे जैसा बोलने वाला पागल नहीं मिलेगा आपको। आप लोग खुश नसीब मानो अपने आप को कि हम आपके पीछे कोई आने वाला है, आपके पीछे लगने के लिए कोई है। अभी आप लोग सब यहाँ पर एक फिजिकल क्लास में होते ना, तो मैं क्लासरूम में सबको याद करवा दूं। जैसे एक जन एक बोलेगा, दूसरा जन 1 और 2 बोलेगा, तीसरा 1 2 3 बोलेगा, फोर्थ वाला 1 2 3 4 बोलेगा। तो अभी आप लोग क्लास में 11 जन हो, मैं 12वीं हूँ, तो चलो सब जन एक एक बोलो, बिना देखे बोलो। तो फर्स्ट क्या है? मधुमती जी विल बी अनशन, निखिल विल बी अनशन एंड उनोदरी अवमोदरिका, दुको विल बी अनशन अवमोदरिका वृत्ति परिसंख्यान, फोर्थ सोना विल बी अनशन अवमोदरिका वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग। ऐसे बार 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 अपन सुनेंगे तो फर्स्ट वाला अनशन याद हो जाए। इसलिए आप घर में ना, अगर 12 लोग मेंबर हो या 6 लोग मेंबर हो, ये गेम खेलो, गेम खेलते खेलते याद करो। फिर एक जन किसी को समझा दो और बच्चों को बोलो रिपीट इट, तो बच्चों को भी याद हो जाएगा। और अभी से अगर उनको ये सब याद हो गया ना, तो दैट विल गाइड देम इन फ्यूचर। यस और नो, मेरी बात सही है कि नहीं? क्यों नहीं करते? हम सब साथ में मूवी जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में डांस करते हैं, तो साथ में स्वाध्याय क्यों नहीं करते? समझ में आ रहा है कि नहीं? चल, वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आप जानो। मेरा काम तो है टेक्स्ट को बताना, वो मैं बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, बहुत प्रेम से, बहुत रेस्पेक्टफुली बता रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब गौर फरमाएंगे। चल, अब फर्स्ट क्या है? अनशन। देखो, ये निर्जरा के 12 भेद में 4 आर रिलेटेड टू फूड, फूड फूड फूड। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर रिलेटेड टू बॉडी डिसिप्लिन। इस ये 12 में 6 आर बॉडी रिलेटेड, इंटरनल एक्सटर्नल। 6 आर आत्मा रिलेटेड, इंटरनल, अभ्यंतर और बाह्य तप। बहुत ही सुंदर चर्चा है यहाँ पर, देखना। और एक बात मैं आपको बता दूं, सुनो ध्यान से। ये जो बुक है ना,
ये चार्ट बुक किसने लिखी है अपने लिए? प्रकाश जी छाबड़ा ने लिखी है ना। तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं। और DJSM आप डालना, दिगंबर जैन संस्थान ऑफ मेलबर्न. You can hear him talk about this book. He's going to take Tatvar Sutra lectures over. And I told you, no, weekly 2 days में लेट लूंगी आपकी क्लास. उस उधर भी मैं तत्वार सूत्र पढ़ाने वाली हूँ. समझ में आ रहा है क्या? वो होगा 7:30 to 8:30, मंथली ट्वाइस होगा. 4 months 4 weeks नहीं होगा. 2 weeks आपकी क्लास 7 to 9 होगी. तो 2 weeks आपकी क्लास 8:30 to 10:30 ऐसे हो. वहां पर भी आपको तत्वार सूत्र हम पढ़ाएंगे. आप वहां देखना, इसको दोबारा से सुनना, तिबारा से सुनना. मैं आपको एक बात बोलूं, when I was hardly 19 years old, I memorized the whole Tatvar Sutra by heart. I memorized it by heart. एक चातुर्मास में I memorized 10 chapters of Prakrit Dashvekalik Sutra, 10 chapters of Uttradhyan Sutra, and 10 chapters of Tatvar Sutra in just 4 months. And from 1991, I have been teaching Tatvar Sutra at the university level. और परमागम में ये मेरा 5th year होगा तत्वार्थ पढ़ाने. एंड आई एम नॉट टायर्ड अबाउट. समझ में आया क्या? इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप याद करोगे ना तो आपको डबल फायदा होगा. तो पहला है अनशन. अनशन का मतलब क्या है? पहले पढ़ लेते हैं. अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः. फिर नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं. प्रायश्चित, पेज नंबर 199. प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान अन्युत्तरम. ओके, ये 12 नाम है. और इन 12 का एलॉबरेशन ही आगे के चैप्टर में है. एक एक सूत्र को लेंगे और एक एक निर्जरा के भेद को समझाएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अनशन किसे कहते हैं? आप लोग सुनते हैं ना कि कोई व्यक्ति धरना पर बैठा है, अनशन कर रहा है ना. पॉलिटिक्स लोग, पॉलिटिशियन लोग, एक्टिविस्ट लोग करते कि नहीं करते? आमरण अनशन. आमरण अनशन मतलब या तो हमारी बात मानो या मैं मरते दम तक आई एम गोइंग ऑन अ फास्ट. समझ में क्या आया? कि जो कोई अनशन करता है तो लोग उसकी भी बात सुन लेते हैं. अब देखो, ये अनशन को आप सीधा जोड़िए ऑटोफेजी से. ऑटोफेजी क्या है? 1 day स्टार्वेशन सीक्रेट. इसके लिए जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च करके नोबेल प्राइज लिया है. एक दिन फास्टिंग करने से हमारे लिवर से लाइसोसोम नाम का एक एलिमेंट निकलता है और हमारे बॉडी में जहां भी टॉक्सिन्स है, अनवांटेड प्रोटीन है, उनको ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग करता है और उनको गुड प्रोटीन में कन्वर्ट. दिस इज योर डॉक्टर इन योर बॉडी. इसलिए हर एक मजहब में फास्टिंग को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, वेदर इट इज इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म. ठीक है. और जैनिज्म के जितने भी फेस्टिवल है वो तो सब तप त्याग पूर्वक ही मनाने के होते हैं ना. लेकिन आजकल क्या हो गया है, पर्यूषण के नाम पर तप त्याग तो हो गया कम और पर्यूषण रिलेटेड रेसिपीज का डिस्कशन हो गया ज्यादा. हुआ कि नहीं? है ना. पर्यूषण आता है उसके पहले सब रेसिपी लिस्ट आ जाती है कि कितना जैन खाना आप बना सकते. तो बेसिकली व्हाट वी आर, इज दिस कॉल्ड अनशन? Have we given up the desire for food? No. Even whether we are eating Sachit or Achit, with life or without life, we are occupied with the thought of food. We are not able to go beyond food. See, food is a very basic necessity of the body, but it has become a mental obsession. That is why we are falling sick. अब आप लोगों को चाहिए तो एक टर्मिनोलॉजी लिखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन दैट. And I've written a very beautiful article on application of Anekantvad in understanding the relation between
food, fasting, and spirituality. I've already written one article. Another one article I'm writing. I'm coming to Mumbai. कौन लोग हैं यहाँ पर मुंबई वाले? कोई है क्या? Yes, मुंबई ma'am, we आ are रही हूँ there. मैं. Yes, बीस ma'am. जी When मैम, are you अभी मैं coming? पुणे में हूँ। मैम कब 20-21 आएंगे, कहाँ September. आएंगे? 20-21 September I'm coming, and there again I will be talking about TAP and remedial cancer. TAP for remedial cancer. मैम I'm कहाँ doing पे हो research आप? on it. मुंबई में कहाँ पे आ रहे हो? मैं अब भी आपको बताती हूँ, एक मिनट हो, मैं मेरे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप से लेके आपको बताती हूँ मैं कहाँ आ रही हूँ. आ गया है हमारा इनविटेशन, बताती हूँ. वेयर वी आर कमिंग, वेयर वी आर कमिंग. ओ माय गॉड, कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया? हाँ, वेट वेट वेट. एक मिनट बताती हूँ. Actually, the seminar is for 3 days, and we are coming to. बता रही हूँ. I'll be coming to. There is a place. मैं भी जा रहा हूँ कोई वॉकिंग. त्रिधा को ले जाओ. को लेकर आ जाना. आप त्रिधा को ले जाओ, सच्ची उसको मजा आएगा. प्लीज 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 प्लीज. आप लोग नोट कर लीजिए वेयर आई विल बी रहा. ठीक है, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी ना बाद में. मैं आपको एड्रेस बाद में दे दूंगी ना. Okay, it's 21st and Okay, 22nd, madam. ma'am. 20th and 21st. 20th and Saturday, 20th. Sundays. Okay. So, ma'am, we can attend your lecture. Yes, yes, yes. Aram se you can attend the whole seminar for 2 days, and there will be more than 20 scholars talking about the original concepts in Jainism and their application in day-to-day life. What Original is the concepts in topic? Jainism, lunch and all will be provided over there. You can come, Parithi. So all are welcome. Just remind me. I'll send you the address and everything. Yes, Okay. ma'am. Yes. Yes. So there again, I will be talking about TAP only, and उस पेपर, उस आर्टिकल से लेकर के मैं आपको एक बात बताती हूँ. The article that I'm developing now, it is between like तप का आत्मा से related है संबंध तो, but why all this talk about food? Because write down, there is a loop between gut, brain, and consciousness. Gut, यानी your digestive system, brain यानी your mind or intellect, and consciousness यानी आत्मा. ये तीनों एक लूप है. अगर आपका gut is gone for a toss, then all the diseases will, मतलब we will be diseased, and the mind cannot concentrate on the pure soul. ठीक है, पहले तो प्योर सोल का ज्ञान होना चाहिए, और फिर गट को क्लीन रखना चाहिए, तो माइंड शांत हो सकता. दिस इज द क्रक्स ऑफ माय पेपर. और and if this is not happening, then this leaky gut and too much of dairy products can lead to 12 kinds of cancer. So the remedy for cancer is not medicines, but it is in fasting, but it is giving up these ruchis, these dairy products and other ruchis, which are not food for the body, only food for the tongue. So we are eating more for our mind than for our body. So if you eat if you're not able to differentiate between both, कि तन का खाना कैसा होता है और मन का खाना में फर्क क्या है, आपको नहीं मालूम, तो रस परित्याग होगा नहीं.
रस परित्याग होगा नहीं तो हम निर्जरा के 12 भेद में आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा समझ में आ, अपने पास और कोई रास्ता ही नहीं है जैनिज्म को समझने के अलावा और फॉलो करने के। अगर हमें भव भव के कैंसर से भी बचना है तो जिनवाणी चाहिए, और तन के कैंसर से बचना है तो हमें रस परित्याग में आना। व्हाट इज दैट रस परित्याग? आई विल बी फोकसिंग। Okay, and the source for all that thought comes from Tattva Sutta, which I have grown up studying and follow. And then I'm so lucky कि मुझे नेचुरोपैथी मिला और मैं नेचुरोपैथी और ये निर्जरा के भेद को इंटीग्रेट करके फॉलो कर। तो आई कैन से टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट आई डू लॉट ऑफ, क्या बोले, एक्सपेरिमेंट्स विथ माई सेल्फ। आई डू लॉट ऑफ माई डाइटरी डिसिप्लिन को लेकर के मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ। एंड मेरे को 20-22 साल लगे हैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए, ये बोलने के लिए कि मेरे सामने अगर 50-100 मिठाई है, आइटम्स है, खाने पीने की चीजें हैं, मेरे को जरा सा भी क्रेविंग नहीं होता, बिकॉज मेरे बॉडी को जो चाहिए मैं वो दे देती हूँ, इसलिए मेरा मन कुछ मांगता ही नहीं। इसलिए बॉडी की जरूरत है बहुत थोड़ी, और आत्मा की तो कोई जरूरत है ही नहीं। आत्मा को तो आत्मा के अलावा और कोई चीज चाहिए ही नहीं, और माइंड की जरूरत तो अनंत संसार है। समझ में आ रहा है क्या? सो with limited desires we can go to the desirelessness state, but for that ये अनशन आदि का डिसिप्लिन लाइफ में आएगा तो हम इंटरनल तप के लिए, निर्जरा के लिए अपने बॉडी को रेडी कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या? डाउट हो तो पूछना, करना आप लोग रिसर्च इसके बारे में, ठीक है? तो अनशन का मतलब होता है, देखो पहले तो मैं आपको व्यवहार से बता रही थी, अभी जो बता रही थी व्यवहार से, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे निश्चय तप और व्यवहार तप दोनों समझाया। अगर हम यही व्यवहार तप करते रहेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा, और बिना ये व्यवहार तप के निश्चय तप होगा नहीं, और बिना निश्चय तप व्यवहार तप के निर्जरा होगी नहीं, मोक्ष मार्ग होगा नहीं, वगैरह वगैरह आप लोग लगाना। सो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, इट इज लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत है इसमें रिसर्च करने की। समझ में आ रहा है क्या? ये 5 इयर्स में तो हम आपको खाली चाबी दे रहे हैं, बाद में तो आपको खोलते जाना, खोलते जाना, खोलते जाना, खजाना मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलो तो अनशन। अब व्हाट इज अनशन आदि देखते हैं। पहले तप का डिविजन बताते हैं, निश्चय तप, बाह्य व्यवहार तप। निश्चय तप के कोई डिविजन नहीं, और ये जो एक्सटर्नल इंटरनल है ना, ये व्यवहार तप के डिविजन है, और हम व्यवहार तप को धर्म मान रहे हैं विदाउट द निश्चय तप। तो वो तप से आपको पुण्य मिलेगा, देवलोक मिलेगा, है ना, 90 ग्रह तक जाने को मिलेगा, मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। विदाउट निश्चय तप, if you take to these 12-fold practices, you will get a good stay in the next life. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत सुंदर है तो कहते हैं उसने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, इसलिए इस जन्म में सुंदर है। और कोई इतना सुंदर नहीं है, इसका मतलब उसने तपस्या नहीं की थी, बहुत ज्यादा भोग भोगा था, इसलिए अभी कुरूप है। समझ में आ रहा है? कोई ऐश्वर्या राय जैसा, क्यों? उसने कोई जन्म में बहुत तपस्या की थी, इसलिए उसका फल यहाँ पर मिला उसको, एक एकदम लस्ट्रस बॉडी के रूप। यही तप अगर आत्मा के लिए लगा लिया होता तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जा। तो कुछ भी करो, तप तो मिथ्या दृष्टि भी करे तो फायदा है, सम्यक दृष्टि करे तो भी फायदा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए लिमिटेड फायदा है, लेकिन अनलिमिटेड संसार उसके लिए खड़ा है। और सम्यक दृष्टि सम्यक प्रकार से एक तप भी करे, करेक्टली कर ले, तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष जा सकते, और एक में ही पूरे 12 गर्भित है। समझ में आया? अनशन है उसमें, ऑल द 12 शुड बी इंक्लूडेड। इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड देन इट इज नॉट अनशन। नाउ व्हाट इज अनशन? अभी सुनो, निश्चय तप क्या है, देखो चार्ट में दिया हुआ, शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन। प्रतपन यानी एंजॉयमेंट, आनंद, तपना, ताप लगना, फीलिंग द हीट, फीलिंग द जॉय,
ऑफ द शुद्धात्म इज कॉल्ड निश्चय तप, आत्मा में रहना इज कॉल्ड तप। डिजायरलेसनेस, प्रैक्टिस डिजायरलेसनेस। कोई भी डिजायर आए उसको जानो, देखो बस वो डिजायर है, वो मैं नहीं हूं, वो कर्म का उदय है। उससे जुड़ेंगे तो बंद, नहीं जुड़ेंगे तो निर्जर। समझ में आई क्या? मेरी एक एक बात आपके लिए काम की है। इच्छाएं आएगी, आने दो, घबराओ मत, उनको भिन्न देखो। वो कर्म का उदय है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। अरे भाई मैं तो ध्यान कर रहा हूं, ऐसे कैसे डिजायर हो गया? अरे हो गया, हो गया, आया गया। लेकिन हम उसको पकड़ लेते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसे विकल्प करके हम बंद कर लेते। ओके, तो शुद्धात्म स्वरूप में व्यवहार तप में क्या है? बाह्य तप, आभ्यंतर तप। बाह्य तप का मीनिंग देखो, 3 दिया हुआ है। बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होता है। बाह्य द्रव्य यानी शरीर, इंद्रिय आदि के अवलंबन से हो। ये दूसरों को दिख सकता है, कोई 1 उपवास 2 उपवास 10 उपवास करता है तो दिख सकता है। बाह्य तप आभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए। एक्सटर्नल, इसको तप को बोलते हैं ऑस्टियरिटीज। क्या बोलते हैं? ऑस्टियर प्रैक्टिसेस, एसेटिक प्रैक्टिसेस। एसेटिक प्रैक्टिसेस में चारित्र और तप दोनों आ जाते, और ऑस्टियर प्रैक्टिसेस में निर्जरा के 12 भेद आते। ठीक है, तो अपना जैनिज्म जो पूरा तप त्याग प्रधान, इसलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं है। यही आप इस्लाम में देखिए, वहां पे तो बिरयानी है, वहां पर तो 4 पत्नियां हैं, तो वही पॉपुलर है। यहाँ पर तो कहते हैं 1 पत्नी में भी मर्यादा रखो, वहां पर भी शील व्रत का पालन करो। तो ऐसा धर्म किसको चाहिए? जिसको मोक्ष जाना है उसको चाहिए, जिसको नहीं जाना उसको नहीं चाहिए। ओके, चलो। आभ्यंतर तप कैसा होता है? फिजिकल बॉडी का उसका कोई संबंध नहीं है, मानसिक क्रिया, मेंटल एक्सरसाइज होता है यहाँ पर। और आभ्यंतर तप होने से वीतराग भाव की वृद्धि के लिए किया जाता है। ओके, ये पूरा अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, चिंतन मनन के पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये बाह्य तप का चार्ट नेक्स्ट सूत्र में दिया, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ। क्या है? अनशन। अनशन का मतलब क्या है? असनम पाणम खाइमम साइमम। आहार, पानी और जितने भी ड्राई फ्रूट्स है और स्वाद वाले मुखवास है, इनका क्या करना? त्याग करना। और नीचे दिया हुआ है 4 प्रकार का आहार: खाद्य रोटी, पेय पानी, लेह्य चटनी, और स्वाद्य यानी सौंफ इलायची आदि। और 6 प्रकार के रस, रस परित्याग में आएगा: दूध, दही, घी, तेल, नमक और गुड़ मिठाई आदि का त्याग करना। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट दीज 6 थिंग्स? दूध के बिना, दही के बिना, घी के बिना, तेल के बिना, नमक के बिना, शक्कर के बिना। कैन यू इमेजिन? बोले मैडम क्या बात कर रहे हो मैडम, फिर क्या खाना मैडम? एक दिन बोलते हैं हरी सब्जी नहीं खाना, एक दिन बोलते हैं ये नहीं खाना, तो फिर जीना ही किस लिए मैडम? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? आप लोग 2 साल से पढ़ रहे हो तो आप लोग नहीं बोलोगे, लेकिन ये अगर बाहर जाके बोलोगे अपने बच्चों को तो भाग जाएंगे सब, जैनिज्म से दूर भाग जाएंगे। इसलिए उनको पहले ये तप नहीं पकड़ाना, उनको शुद्धात्मा की बात बताना, बहुत गहराई से शुद्धात्मा की बात बताना, तो वो ऑटोमेटिकली ये संवर निर्जरक में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है कि नहीं? हम क्या करते, सीधा बच्चों को बोलते रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कर नहीं खाना, ग्रीन्स नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और बच्चों को लगता है कि बस इतना ही जैनिज्म है ना। लोगों को लगता है कि बस यही प्रैक्टिस करना ही जैनिज्म है, और इतनी डीप फिलोसफी से वो लोग अपने आप को दूर रखते हैं। ओके, चलो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में 2 साल तक पढ़ाते हैं ना, हम कभी किसी को कोई नियम दिलाते ही नहीं। हाँ, 2 साल की पढ़ाई के बाद वो खुद ही सब नियम ले लेते, 14 नियम, 12 व्रत, तप त्याग आदि का सब। तो आज ही मैं पर्यूषण के लिए प्रवचन करने गई ना, तो मैंने वहां पर कहा कि आप नहीं कर सकते तप, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट भावना तो भाव।
दान नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, भावना तो भाव। शील नहीं पाल सकते, नो प्रॉब्लम, भावना तो भाव। तो अष्टमी चतुर्दशी उपवास करने की भावना भाने का नियम, बस। उपवास करने का नियम नहीं दिलाया, भाव रखने का नियम बता। समझ में आया कि नहीं? ओके, चल। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अनशन हो गया। अब क्यों किया जाता है उसका नीचे लॉजिक देते हैं, देखो। संयम की सिद्धि के लिए, राग के नाश के लिए, ध्यान के लिए, और आगम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बराबर। अगर 24/7 अपन खाने के बारे में ही सोचते रहेंगे, रात्रि भोजन त्याग नहीं करेंगे, तो दिन में भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे, तो आत्मा का काम कब करेंगे? इसलिए फिनिश योर फूड अर्ली, अर्ली डिनर। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं बहुत अच्छे से आपको बताती हूँ। आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड सो मेनी टाइम्स, यूएस, यूके, थाईलैंड, हांगकांग, इटली, ऑस्ट्रेलिया, and I've seen over there people generally finish their supper by 7 o'clock. The Westerners, yes or no? Yes or no? They Yes. finish, generally they finish their supper and they have very small portions. और अपने इंडियन लोगों की थाली कैसी होती है? साउथ इंडियन भी खाएंगे, नॉर्थ इंडियन भी खाएंगे, गुजराती भी खाएंगे, पंजाबी भी खाएंगे, चाइनीज भी खाएंगे, मंचूरियन भी खाएंगे, और फिर पूछेंगे आज क्या नया डिश है ना? ओके, चलो, आई डोंट वांट टू गो देयर। उनोदरी, नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनशन। दिस इज मोर, दैट्स व्हाई इट इज प्लेस सेकंड, इसलिए उसका नंबर सेकंड है। अवमोदरी, उदर का मतलब होता है पेट। दिन में एक बार भूख से कम आहार करने का नाम अवो, दिन में एक बार। मुनि बनने की तैयारी। लेकिन जब आप कुक्ड अनकुक्ड दूध, दही, छाछ सब एक साथ खा लेते हो, पानी भी एक साथ पी लेते हो, इसलिए आप देखते हैं दिगंबर मुनियों के भी पेट इतने बाहर आए। समझ में आ रहा है? Somewhere they are also making some mistake. I told this in one of my classes. One student got very angry. Well, madam, how dare you tell about our Digambar Munis like this? I said, I care for them, so I tell. And so many Digambar Munis, I have helped them heal, help them understand the correct way of doing their one-time meal. You understand what I'm telling? There's a method for them also, but if they don't follow that method, they will also fall sick. And where I live in Chennai, Purushwakam mein, there is one center where they have alternative medicine section, medical and alternative medicine. So many sadhu sadhvi bhagwans यहाँ पर आते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए. And one sadhvi ji, उनको इतने मल्टीपल इश्यूज, किडनी प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, and she's already undergone 2-3 operations because उनका उपवास करते लेकिन पारना बराबर करने का तरीका नहीं मालूम. How to break the fast they don't know. I'm sorry to say that with all due respect to all the क्या बोले मुनि भगवान and गुरु भगवान, है ना? तो उपवास पहले दिन किया तो दूसरे दिन पारना बहुत सोच समझ के करना चाहिए. मैं मेरा एग्जाम्पल दे देती हूँ. पहले मैं भी बहुत उपवास करती थी और पारना में दूध, उकाली, केर, पापड़, सीरा, ये सब चलता था. लेकिन जब से ये नेचुरोपैथी किया, कोर्स किया, ये पढ़ाई की, तब से मैंने मेरा पारने का सिस्टम ही बदल दिया. आई नेवर टेक ऑल दीज थिंग्स दैट आई टोल्ड जस्ट. Straight away, I'll take my नींबू पानी, I'll take my नारियल पानी, I'll take my orange juice, whatever. Break my fast with fruits. तो मैं पहले जब वो स्टाइल में पारना करती थी, ब्रेकिंग द फास्ट, तो मेरे इतने पाँव में दर्द होता था. और उपवास के दिन ही रात को चांद दिखता था, कब दिन उगेगा, कब पारना मिलेगा, कब दिन उगेगा, कब पारना मिलेगा, ऐसी हालत हुई. लेकिन जब से ये सिस्टम चेंज किया, अब ना तो लेग में पेन होता है, ना रात को रात काली होती है, ना
पारना याद आता है, सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, सबके लिए रेडी करती हूँ, फिर पारना करने बैठती हूँ, मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उपवास कैसे करना, इसके बारे में बहुत मेरा रिसर्च है। आप लोग कभी बोलना तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। अभी हम आगे चलते हैं। ये क्लास अभी खत्म होने वाली है 5 मिनट्स में, और मुझे जाना है आज तपस्या के पचकांड में। तो क्या करें अपन, 1 घंटे की क्लास कभी और ले लें क्या? कल कल बैठ सकते हो क्या आप लोग? कल बैठ सकते हो क्या? मैडम कल संवत्सरी है। हाँ तो नहीं होगा। मेरे से नहीं होगा क्योंकि परसों, संवत्सरी। परसों 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 के। अगर मीटिंग अवेलेबल है तो रश्मि दीदी बता देंगे अपने को, रश्मि जी बता देंगे, तो मैं ये चैप्टर जल्दी जल्दी पूरा करा पाऊंगी, है ना? क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन है। मैं डीप में जाऊंगी तो पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं सिंपल वे में बताऊंगी। आप लोग रिसर्च करो, आप लोग टीकाओं को पढ़ो। लेकिन आप, मैं जो आपको बातें बता रही हूँ ना, वो आपको टीकाओं में नहीं मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ। बट बेस अपना यही ज्ञान। भूख से कम कैसे खाना, इसका आर्ट भी अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊंगी। कितने लोगों को चाहिए? Yes, Yes, ma'am. अपने आहार संज्ञा को In कैसे fact, even जीतना। Yes, otherwise, ma'am. they say you shouldn't eat your full stomach. You should eat only हाँ 80%. Even for हाँ, normal health, I mean, not spiritually. For normal health, also, I've read yes, that you should eat 80%. अपन हाँ, 100% के लिए 110 कभी कभी भर देते हैं, and then we start feeling uneasy, you know. ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक सब हो जाता है, एसिडिटी सब हो जाता है। मैडम सो पर्युषण में मैं भी पुराने 10 दिन का जमाने के उपवास लोगों को, करता हूँ। एक मिनट, पुराने जमाने के लोगों को इनका साइंस पता था। लेकिन आम आदमी को साइंस बोल के दोगे ना तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसको धर्म के साथ इंटरवीव करके दे दिया। समझ? हाँ बोलिए विकास सर। मैडम पर्युषण में मैं भी 10 दिन का एकाशन करता हूँ, तो उसका करेक्ट प्रोसीजर पता करना था आपसे। 10 दिन मैं भी करता हम्म। हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक टाइम तो खाता हूँ अपन, मतलब। हाँ हाँ, एक टाइम खाते हैं, कुक डन कुक साथ में मत खाइए। मैं क्या कर रही हूँ अभी, अभी जैसे मैं आपको बता दूं, मैं 2 टाइम खाना खाती हूँ। एक टाइम कुक्ड फूड, एक टाइम अनकुक्ड फूड। अभी नहीं, पर्यूषण के पहले से। सुबह बैठ के कुक फूड खा लिया तो दिन भर पानी पीने को मिल जाता है। और 12 बजे तक खूब सारा पानी पीना। पानी नहीं पिएंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे। आवर बॉडी 70% वाटर, सो मोर वाटर लेस फूड, तो नो प्रॉब्लम। एंड हैव वाटर रिच फूड, जैसे तुरई है, लौकी है, ये सब वाटर रिच फूड। मैं एक सब्जी में पूरे 10 दिन निकाल सकती हूँ। स्वाद के लिए नहीं खाना है, शरीर की जरूरत के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि दिन भर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इसलिए मैं ये जो कठोल है वो कभी नहीं खाती। कठोल समझते हैं? चना, छोले, राजमा, ये बहुत हेवी फूड्स होते हैं। फिर ये अपन मेहनत करते नहीं तो ये डाइजेस्ट नहीं होते। मैडम हम लोग लेकिन और ग्रीन फिर वो, वेजिटेबल नहीं लेते 10 दिन। हाँ 10 दिन ग्रीन हरी नहीं खाते 10 दिन। हाँ हाँ, तब आप क्या करिए, खोपरे की चटनी खाइए। फाइबर वाला खोपरा, खोपरा की चटनी खूब सारी सब में डाल के खाइए। और कठोल मत खाइए, कठोल मत खाइए, दालें मत खाइए, एक धान खाइए। बाजरी खा रहे तो बाजरी की रोटी 2-3 खा लीजिए, विथ प्लेंटी ऑफ खोपरा चटनी और कड़ी और समथिंग। बस, नो नीड ऑफ कठोल, एंड नो नीड ऑफ मिल्क एंड कर्ड्स एंड फ्रूट्स नहीं खाना। दूध दही का जितना आप ये 6 रस का त्याग करोगे उतना ही अच्छा है। मिठाई नहीं, नमकीन नहीं, एक धान ले लीजिए विथ प्लेंटी ऑफ खोपरा। खोपरा तो सूखा खोपरा है ना, वो तो खा सकते हैं। अपन क्या करते हैं, भगवान जी को खोपरा चढ़ाते। अरे भगवान जी इधर शरीर के अंदर है, इधर चढ़ाओ। श्रीफल, श्रीफल, ये श्रीफल इधर चढ़ाओगे तो वो श्रीफल मिलेगा, आनंद का। वो सब बाहर चढ़ाने का वो प्रतीक है। हम रियल चीज भूल गए और नकली चीज पकड़ के चल। देखो मैं नहीं कहती भगवान को नहीं चढ़ाना, लेकिन भगवान क्या करेंगे उसका? भगवान क्या करेंगे उसका? हमें वहां पर अपने ईगो को चढ़ाना, ईगो को फोड़ना है। वो तो फोड़ते नहीं, नारियल फोड़ते हैं। और और इधर नारियल देना चाहिए, वो तो देते नहीं। जो अनवांटेड है वो सब देते हैं। और फिर इतना फाटिंग होता है, गैस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है ना? चलो यहाँ तक रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास इधर से कंटिन्यू करेंगे। रश्मि जी एक मीटिंग शेड्यूल कर देना आप, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे नहीं, मैम थर्सडे सैटरडे। परसों से पोजीशन चालू हो रहे हैं तो परसों से करना है क्लास शाम को। आप लोग जैसा बोलो वैसा, आई हैव नो थर्सडे इश्यू। कंफर्टेबल है, अगर आप लोग बाकी जो के लोग भी बोलोगे वो कंफर्टेबल बोलो। हो तो। ठीक ठीक है, है, आज वोटिंग के कर लिए लेंगे मुझे छुट्टी चाहिए। तो जल्दी चाहिए। ओके, आज के लिए मुझे थोड़ी सी छुट्टी चाहिए, क्योंकि आई हैव टू गो आउट फॉर रिलेटिव्स का पचकान है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के 9 की तपस्या है फैमिली में इधर उधर, तो आई एम रिक्वायर्ड टू गो। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आप लोग मीटिंग शेड्यूल कर दीजिए। रश्मि, प्रवीण सर, विकास सर, आप लोग सब डिसाइड कर लीजिए। आई हैव नो, आप लोगों को 10 दिन पर्यूषण में क्लास नहीं भी चाहिए तो आई हैव नो इश्यूज। आपको चाहिए, आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, आप लोग जैसा बोलो। ओके, चलिए ठीक है मैम। स्तुति कर ओके लीजिए। मैम। हाँ, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके उसके लिए जिनवाणी लिए को वंदना वंदना शतवार है, शतबार है, वंदना वंदना शतवार है। शतबार है। रश्मि जी पोल कर लीजिए और पूछ लीजिए सबको ड्यूरिंग 10 लक्षण क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो हमको एक्स्ट्रा क्लासेस उसके बाद लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी, तो वो फिर आपको देख लेना। जय जिनेन्द्र। ओके मैम। जय जिनेन्द्र। जय